नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। वीरांगना रानी दुर्गावती को कौन नहीं जानता। एक ऐसी योद्धा जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। हर साल की तरह इस साल भी 24 जून को रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में सोमवार को वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भी शिरकत की। सीएम विष्णुदेव साय ने रानी दुर्गावती को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया और सीएम ने कहा कि रानी दुर्गावती भारत की उन वीरांगनाओं में से एक है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उन्होंने अपने शौर्य और साहस से वीरता की नई इबारत लिखी। उनका साहस और बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। आप लोग व्यवस्थित हो जाए। 460वां बलिदान दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। और ऐसे अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के ट्राइबल मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं श्री रामविचार नेताम जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वन और जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप जी हैं, हमारे एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष विकास मरकाम जी हैं और हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं और हमारे ट्राइबल समाज के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर हैं। सब मिलकर आज वीरांगना रानी दुर्गावती जी को श्रद्धांजलि दिए हैं। और रानी दुर्गावती जी नारी शक्ति की प्रतीक थी। उन्होंने मुगलों से डटकर लोहा लिया और हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि वो आदिवासी समाज से। लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है, पेपर लीक का मामला आज से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हमारे सभी सांसद गए हैं, वो शपथ लेंगे। पेपर लीक का मामला भी उसमें विपक्ष उठाने की तैयारी है। अब उसमें तो कार्रवाई हो गई है ना, उसमें जांच का भी आदेश हो गया है और जो उसमें पदाधिकारी वगैरह थे हटा दिए गए। कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि रानी दुर्गावती ने विषम परिस्थितियों में भी मुगलों से मुकाबला किया। आदिवासी समाज देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है, चाहे वो मुगलों से लड़ाई हो या फिर अंग्रेजों से। रानी दुर्गावती जिन्होंने विषम परिस्थिति में मुगलों से कड़ा मुकाबला लिया और आदिवासी समाज देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है, चाहे वो मुगलों से लड़ाई हो चाहे अंग्रेजों से लड़ाई हो, हमेशा अपना सब कुछ न्यौछावर करके बलिदान दे करके भी वो भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश हमारे आदिवासी समाज ने दिया है। और ऐसे हमारे रानी दुर्गावती जी का आज 460 बलिदान दिवस है। उनके इस बलिदान से हमारा समाज प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करे और देश का मान सम्मान पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने का काम करे। ये प्रेरणा उनसे हमको प्राप्त हुई। सर, ये नक्सलियों के पास से जो है प्रिंटर मशीन मिला है, फर्जी नोट बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। लगातार चाहे रोड ओपनिंग का मामला हो, चाहे वहां पर हमारे कहते हैं जिस तरीके से पुलिस के जवान अंदरूनी क्षेत्र में जाकर के नक्सलियों को मार गिराने का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ छापा मार करके उनसे जो भी इस तरह की सामग्री है उनसे
जब्त कर रहे हैं और जनता के बीच में ये लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है। और निश्चित तौर से हमने तो पहले कहा कि वो बुलेट छोड़ करके बैलेट को अपनाएं और आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ देश का नक्सल मुक्त और सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पहचाना जाए। बाहर के लिए कमेटी बनाई है, वीरप्पा मोइली आने वाले हैं अभी, और दीपक बैज जी को तो स्वमेव इस्तीफा देना चाहिए यदि उनमें नैतिकता है। विधानसभा में करारी हार, लोकसभा में करारी हार, और यही स्थिति रही, दीपक बैज रहेंगे तो अभी आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें भी करारी हार होगी, हैट्रिक बना करके जाएंगे। सारे बड़े नेता लेकिन चुनाव लड़ते, भूपेश बघेल से लेकर ताम्रध्वज, तो इन लोगों को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। अब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तब ना। कांग्रेस का कोई नेता तो जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। अभी इतने चुनाव निकलते जा रहे हैं, वो आपस में समीक्षा ही नहीं करते। न विधानसभा की समीक्षा हुई, न लोकसभा की समीक्षा हुई, क्योंकि उनको मालूम था कि वो निश्चित तौर पे हार रहे हैं, तो समीक्षा लेने का औचित्य नहीं। भारत की महानतम वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अनेकों बार शत्रुओं को पराजित करते हुए रानी दुर्गावती 24 जून 1564 में वीरगति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर 24 जून 1988 को उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के जांजगीर नैला नगर पालिका गेट पर विधायक व्यास कश्यप ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि धरना प्रदर्शन के बाद से नगर पालिका में कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद भी नगर की सफाई व्यवस्था और नाली निर्माण, सफाई नहीं होने और नगर पालिका सीएमओ द्वारा आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों के फोन रिसीव नहीं करने में आक्रोशित, और इसी के साथ साथ विधायक ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि इसी के साथ ही उन्होंने नगर की व्यवस्था सुधारने की भी मांग की। तो वहीं विधायक के साथ एक पूर्व पार्षद आत्मदाह करने के लिए पेट्रोल लेकर पहुंचे। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पेट्रोल को अपने कब्जे में लेकर विधायक और आंदोलनकारी के साथ सीएमओ की बैठक कर समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। आज एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे समस्याएं पे बातचीत जारी थी, परंतु रिस्पांस नहीं मिला। नगर पालिका में आए, मोहल्ले वाले आए, कोई बात करने को भी कोई तैयार नहीं, कटसी व्यवहारिक में चर्चा करने को तैयार नहीं, तो मजबूरी बस बैठना पड़ा और बैठे हैं। उसका निराकरण करने का हमें आश्वासन मिला है। एक विषय बचा हुआ है और उसमें हमने साफ शब्दों पे कहा है, रास्ता नहीं खोलोगे तो उस जमीन से पानी नहीं जाएगा शहर का, और व्यक्तिगत रूप से व्यास से पूरी टीम लेकर कार सेवा करूंगा। आम रास्ता सार्वजनिक रास्ता है, कोई बंद नहीं है। किस तरह की समस्या क्या मांगते हैं? मुख्य बात यह थी कि भाई नैला में गटानी लोहा दुकान से लेकर नैला बस स्टैंड तक पूरा पानी भरा रहता है। नाली बनी हुई है, नाली की सफाई होती नहीं, 2 फीट तक पानी भर जाता है। चलना और गाड़ियों का आवागमन भी दुभर हो जाता है। वह पानी फिर घरों पे घुसता है। तो सामान्य बात है, कोई उसमें पैसे नहीं लगने। नाली है, उस नाली की सफाई कर दे तो पानी स्वाभाविक रूप से निकल जाएगा। आज का डेट दिए थे कि भाई आज हम 9 बजे उस नाली की सफाई करने के लिए आएंगे, और कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। मजबूरीवश सब लोग यहाँ उनको आना पड़ा, और मेरे को भी बुलाया तो मैं भी आया। भाई मैं वास्तव में एक जनप्रतिनिधि के नाते एक जनता के प्रति हमारी जवाबदारी बनती है, तो जनता की जवाबदारी निभाने के लिए मैं आज नगर पालिका आज आकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बातचीत करने के लिए थे नहीं, और उसके नाम से उनके साथ मुझे बैठना पड़ा धरने पर। बाद में फिर तहसीलदार, थानेदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सब आए,
और बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस काम को हम तत्काल करवाएंगे। एक विषय रुका हुआ है, वो है कि सार्वजनिक रास्ते को प्रेम से पहले बातचीत कर लेते, उसके बाद आप घेरते, परंतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, इसको तो मैं घेरवाऊंगा ही। तो हमने भी कहा है आप जिद पर रहिए, 2-4 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। तहसीलदार ने कहा है कि भाई मैं स्वयं जाऊंगा, एक बार देखूंगा, उस पर निर्णय रुका हुआ है। परंतु व्यास कश्यप का निर्णय जनता के सहयोग से रास्ता खुलवाने के लिए तय है। घेरेंगे, कार सेवा होकर आम जनों के रास्ता को खुलवाया जाएगा। और जो पानी नगर पालिका का जो आता है वो बंद हो जाएगा, उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की। अभी नगर में आप लोग, नगर पालिका में आप लोग के कांग्रेस, अरे हमारी सरकार भली है भैया, जब से साय की सरकार आ गई है, यहाँ के कर्मचारी दुर्भावनापूर्वक बात कर रहे हैं। न अध्यक्ष से सीधा बात करते, न पार्षद से बात करते। मुख्य नगर पालिका तो भारतीय जनता पार्टी का नेता बनकर बैठा हुआ है यहाँ, सीधी मुंह बात नहीं करता, फोन उठाता नहीं। अन्यथा हमें आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? जब पार्षदों की बात सुन ली जाती तो विधायक को क्या जरूरत है यहाँ आने की? हमने मजबूर किया और आने वाले समय में मजबूर कर देंगे इसी प्रकार से, अगर जनता की बातें नहीं सुनी जाएगी तो। ये पेट्रोल लेके आया हूँ, आज यही आत्मदाह करूंगा। विगत कई दिनों से मैं सीएमओ को, नगर पालिका को अवगत करा रहा हूँ। पूरे शहर की नालियां जाम है, खासकर मेरे मोहल्ले की पूरी नाली जाम है, जिसको दिखाया गया है और वो देख के आ जाते हैं। मेन रोड में मुख्य मार्ग नेताजी चौक से स्टेशन रोड है, मेरे घर के अंदर 1.5 2 फीट पानी भर जा रहा है। वैसे कई घर हैं और ये जाते हैं, देख के आ जाते हैं, साफ कर नहीं आते, खाली आश्वासन दे रहे हैं कल करेंगे आज करेंगे करके। और इनको कोई जूनी रैंक की और सीएमओ फोन नहीं उठाते। इनके कर्मचारी बर्मन इंजीनियर है, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि आपको जो करना है करो, हमारे से बात, सीएमओ से बात करो करके, और कोई वो नहीं करते लोग। ये ऐसी स्थिति ऐसी स्थिति तब इनको होश आएगा कि ये लोग साफ सफाई करवाएंगे, न क्या करेंगे। दादागिरी नहीं चलेगी। सीएमओ ऑफिस में घेराव किया विभिन्न मांगों को नाली सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था, नारिया बाबा वाले रोड का निर्माण, सब मांग की गई। तो हेलीकॉप्टर सहायता सीएमओ के द्वारा भी आश्वासन दिया गया। विधायक महोदय नगर पालिका आए थे, कुछ लोगों के साथ, उनके द्वारा कहना था कि नाली का साफ सफाई वार्ड 4-5 में नहीं हो रहा है और 1-2 लाइट वाइट समस्याओं के बताए गए, तो उसके शीघ्र समाधान के लिए उनको बोला गया। कुछ समय निर्धारित किया गया है उसके लिए कि नहीं, ऐसा समय सीमा तो अब नाली का है, जो पानी भरा हुआ है उसको तत्काल हम लोग खुद इंजीनियर भी गया था उसके लिए कल, और उसका शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा। किसी कुछ बाधा डालने की बात आ रही है, किसी रास्ते को रोक दिया जा रहा है करके, तो कौन सा रास्ता है ऐसा रास्ता जिसको रोका जा रहा है नगर पालिका के द्वारा? नगर पालिका के द्वारा ऐसा रोका नहीं जा रहा है। नगर पालिका का जो सिटी बस स्टैंड है पुराना, उसमें अभी बस तो चालू नहीं है, लेकिन शीघ्र शासन द्वारा उसमें अगर निर्णय लिया जाए तो बस भी चलाई जाएगी। तो नगर पालिका का पुराना बाउंड्री था, वो टूटा हुआ है, उसी को मरम्मत करा रहे हैं। तो उसको कई लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग के द्वारा यूज किया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका का को तो बाउंड्री को सुरक्षित करना है हम लोगों को, उसके कारण उसको बाउंड्री घेरा कराया जा रहा है। उसको रोकने की बात कर रहे हैं, की बात, उसको रोकने के लिए बाउंड्री तो अभी हो चुका है। अगर ऐसी तोड़ने की बात आएगी या फिर हटाने की बात आएगी तो क्या उसको उचित होगा उस तरह? देखते हैं आगे परिसर जो है उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया जाता है। वहीं रायगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित महादेव सट्टा ऐप एवं लोटस ऐप में पैसों के अवैध लेन देन के मामले में ग्रामीणों को गुमराह कर उनके बैंक अकाउंट का आपराधिक दुरुपयोग करने पर गिरोह के 2 सदस्यों और स्थानीय इंडस्कीम बैंक प्रबंधक और कर्नाटका बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि गिरफ्तार 4 आरोपियों को धोखाधड़ी के अवतार में गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद से रिमांड पर भेज दिया गया है। अकाउंट स्कैम रायगढ़ पुलिस के संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस स्कैम की जांच कर आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की गई है।
के संबंध में एवं इस प्रकार से खुले हुए बैंक अकाउंट का सट्टा में उपयोग करने के संबंध में रायगढ़ पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए टोटल 4 आरोपी को गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2 आरोपी रायगढ़ के रहने वाले हैं जो अपने अड़ोस पड़ोस के दोस्त यारों को, अन्य नागरिकों को बहला फुसला के अलग अलग योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पे बैंक में अकाउंट खुलवाते थे और वो अकाउंट को पूरी डिटेल, उसका पासवर्ड, उसका एटीएम सब कुछ अपने पास रख लेते थे और जिसके बाद उस अकाउंट का उपयोग महादेव सट्टा एवं अन्य सट्टा में किया जाता था। साथ में 2 बैंक कर्मचारियों को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक इंडसइंड बैंक का डेप्यूटी मैनेजर है, दूसरा कर्नाटका बैंक का कर्मचारी है। ये दोनों भी खाता खुलवाने के स्कैम में शामिल थे। प्रत्येक अकाउंट खुलवाने पे ये बैंक कर्मचारी को अराउंड 4 से 5 हजार रुपये आरोपियों के द्वारा दिए जाते थे और इस प्रकार से खुले हुए बैंक अकाउंट, जिसको डमी अकाउंट या मूल अकाउंट बोलते हैं, जिसका उपयोग सट्टा एवं अन्य साइबर फ्रॉड में उपयोग होता है। पर्टिकुलरली अभी तक अराउंड 40 से 50 तक ऐसे सस्पिशियस अकाउंट हमारे सामने आए हैं, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा बैंक को दिया गया है कि उसका पूरा डिटेल हमको प्रदाय करेंगे। ऐसे अकाउंट में लाखों में ट्रांजैक्शन हुआ है। हमारे द्वारा आगे भी इस कड़ी में बढ़ा जाएगा और इसमें जो शामिल होंगे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन संदर्भ में मैं आपके माध्यम से 2 चीजें और स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी बैंक कर्मचारी जो भी इस प्रकार के गिरोह के साथ इन्वॉल्व है, वो तत्काल ऐसे कोई भी जानकारी हो हमारे सामने रखे और ऐसे बैंक अकाउंट को होल्ड पे करे, नहीं तो उनके खिलाफ भी, जैसे आज 2 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वैसे हमारे नॉलेज पे आने पे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ में कोई पब्लिक का व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसे अकाउंट जो कि सट्टा वगैरह में प्रयुक्त होते हैं, वो अपने नॉलेज में रखकर अगर वो देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो आप सचेत रहे और अगर ऐसा कोई भी अकाउंट आपके नॉलेज में है, आप तत्काल नजदीकी थाना में आके अपने अकाउंट की जानकारी दे, ताकि भविष्य में आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हो। कौन से सट्टा एक्ट में ट्रांजैक्शन पाया गया था? जो ये अकाउंट मिले है उसका महादेव सट्टा एवं लोटस सट्टा ऐप में ट्रांजैक्शन पाया गया है। लिंक और बड़े सर्विस हो सकते हैं जिनकी तलाशी इनके अपलिंक में जो भी जैसे ये गिरोह का यहाँ पे जो आरोपी है सुनील साहू, जो कि यहाँ रायगढ़ में गिरोह चलाता था, ऐसे इसके अपलिंक में और भी जो भी आरोपी है जो और जिले में भी गिरोह चला रहे हैं, उनकी भी पतासाजी की जा रही है। रायगढ़ में और कोई भी बैंक में इस प्रकार की किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसकी जानकारी भी हमारे द्वारा मांगी जा रही है और ऐसी कोई भी जानकारी हो तत्काल हमको उपलब्ध कराए। महादेव ऐप में जो गिरफ्तारियां रायपुर में हुई है सर, बड़े पैमाने पर, क्या उनके चेहरे है सर इन लोग लग रहा है? अभी ये सब मुद्दों पे विवेचना कार्रवाई जारी है। सर कितने का ट्रांजेक्शन है? ऐसे अकाउंट में अभी तक लाखों का ट्रांजैक्शन पाया गया है, बाकी डिटेल्स बैंक से अभी मिलना बचा हुआ। तकरीबन कितने खाते? तकरीबन 40 से 50 खाते आइडेंटिफाई किए गए हैं। खातों की बात की जाए तो आजकल ऑनलाइन सीएससी सेंटर में भी ये सुविधाएं उपलब्ध है। जो पर्टिकुलरली इस केस में खाते खुले हैं वो बैंक में जाके ही खुले हैं और जो बैंक के कर्मचारी, जिसको 2 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं, उनके द्वारा खुले हुए हैं। बड़े अधिकारियों से भी लिंक हो सकता है, उनकी जांच की जाए क्योंकि इनकी बड़ी जानकारी का खाते खुद करी जाए। इस मामले में अग्रिम विवेचना जारी है और जिसकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी तफ्तीश कहाँ से शुरू हुई? प्रार्थी ने हमको रिपोर्ट किया कि मेरे अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और जो आरोपी है यहाँ का रात्रे, उसके द्वारा अकाउंट की डिटेल रख लिया गया है और वो वापस नहीं दे रहा है। साथ में जब मैं बैंक में जाके पतासाजी की और बैंक से भी मेरे अकाउंट को होल्ड करने को बताया और मेरी डिटेल वापस करने को बताया, तो बैंक ने भी, बैंक के जो कर्मचारी है उसके द्वारा भी टाल मटोल किया गया, जिसके बाद प्रार्थी पुलिस थाने में आया और तब से ये पूरे मामले की खुलासा हुआ। और भी लोगों के जांच किए जाएंगे खाते में? बाकी सभी मामलों में भी जांच की जा रही है और भी अकाउंट ढूंढे जा रहे हैं। सभी अकाउंट को होल्ड कर दिया गया? सभी अकाउंट जो हमको अभी तक पता चले उनको होल्ड किया गया।
इसमें क्या साइबर सेल या दूसरे पुलिस को सम्मान करेंगे? कुछ बड़ी कार्रवाई की बात करने के लिए जो भी ये पूरे मामले में विवेचना जारी है और आगे की विवेचना में जो भी पाया जाएगा सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो है बेमेतरा में जिला के पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में नवीन आपराधिक विधि अधिनियमों पर कार्यशाला का कार्यक्रम किया गया। कार्यशाला के कार्यक्रम में बेमेतरा जिले के कलेक्टर, एसपी, पत्रकार, पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित जिले के आला अधिकारी कानून की जानकारी लेने पहुंचे। और इसी के साथ आपको बताते चले कि कार्यशाला में कानून में धाराओं पर बदलाव की जानकारी दी गई। तो वहीं नवीन आपराधिक विधि अधिनियमों में पीड़ित के ऊपर ध्यान रखना एवं ऑनलाइन से लेन देन की समस्याओं पर अपराध घटित होने के बचाव, साइबर क्राइम से बचाव या फिर धारा की जानकारियां दी गई। तो देखिए, आपको बता दें कि इस सेमिनार का एक आयोजन किया गया है जिसमें तमाम धाराओं से संबंधित तमाम बातों का जिक्र किया गया। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तमाम जिले के आला अधिकारी मौजूद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है एक सेमिनार के तहत आयोजित किया, जिसमें तमाम तरह के धाराओं की बात कर ले या फिर तमाम तरह के कानून की बात कर ले, तमाम बातों का जिक्र करते हुए दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार में तमाम बातों का जिक्र करते हुए, क्योंकि देखिए लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जिसके लिए एक तरह से सजग रहना बेहद जरूरी है, यानी कि खुद भी जागरूक होना है, दूसरों को भी जागरूकता के तहत हमें संदेश देना है, जिसके तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। और सेमिनार में तमाम बातों का जिक्र करते हुए तमाम कानून की बातों का सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम रखा गया था। इसमें समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग को हमने आमंत्रित किया था और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब थे। साथ में आज के इस कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, लीगल ऑफिसर्स, जुडिशरी के ऑफिसर्स, जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं वो, ट्रेडर्स एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग और हमारे मीडिया के साथी और कुछ सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी हमने आमंत्रित किया था। जिले में लगातार 1 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। इसके बाद जो एक बड़ा कार्यक्रम है वो गर्ल्स कॉलेज में बेमेतरा में होगा। सभी कॉलेजेस में ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम होगा और विभिन्न वर्गों को हम आमंत्रित करेंगे और इसमें ये सभी को जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। इसके बाद थाना स्तर पे भी एसपी साहब जो हैं वो कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे थाना स्तर के ऊपर सामान्य नागरिकों को इस बारे में अवगत कराया जा सके कि नवीन आपराधिक अधिनियम जो है वो 1 जुलाई से लागू होंगे। बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।